नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हो मेरा भूटान यात्रा का अगला पड़ाव पुनाका से पारो था और वह पारो जो ठंड से भरा हुआ था। हम लोग पुनाका से जब निकले, आगे बढ़ते गए, ठंड वैसा ही बढ़ता गया। हम लोग जब पुनाका पहुँचे, पुनाका से पारो पहुँचे तो पारो का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस था। हड्डी को कँपाने वाले सर्दी का सामना हम लोग कर रहे थे, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। ठंड ज़्यादा हम लोग को प्रभावित नहीं कर रहा था। उमंग और जोश से सभी लोग भरे हुए थे। नई जगह देखने के लिए हम लोग उत्साहित थे। शाम के 7:30 बजे के आसपास पारो के एक होटल रतन नाम आने से रतन टाटा जी का ख्याल आया। वो महान पुरुष जिन्होंने अपने देश भारत के विकास के लिए बहुत योगदान दिए, सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए थे, इसलिए उनको मैं नमन करता हूँ। और पारो में जब हम लोग 7:30 बजे पहुँचे तो रूम अलॉट होने पर हम लोग एक हमारे साथ जो शुरू से अभी तक रहे, तो एक ही साथ रूम पार्टनर के रूप में रहे और सामान रख कर फिर हम लोग डिनर के लिए उतर गए। क्योंकि ठंड का मौसम था और हम लोग को डिनर करने को कहा गया। हम लोग अच्छा व्यंजन, अच्छा फूड क्वालिटी था वहाँ पे। हम लोग वहाँ पर उसका भोजन का आनंद उठाए। कुछ एक आध व्यंजन जो था स्थानीय, वो दही मिर्ची के रूप में नमकीन व्यंजन था, तो उसका भी हम लोग आनंद उठाए। रात में खाना खाने के बाद थोड़ा देर टहले होटल के प्रांगण में ही, और वहाँ से अपने रूम में हम लोग चले गए। अगले दिन के लिए हमारे गाइड प्रेमा जी के द्वारा बताया गया कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करना है और जल्दी से ही निकल जाना है। तो हम लोग जिस होटल में ठहरे थे, रतन 12, उस होटल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे टाइगर नेस्ट, जो विश्व प्रसिद्ध जगह है, टाइगर नेस्ट जो पहाड़ों पर अवस्थित है, वहाँ पर जाने के लिए हम लोग का अगले दिन का तैयारी करना था। अगले दिन हम लोग सवेर में उठे, तैयार होकर ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग हम लोग वाहन से, अपने गाड़ी से, व्हीकल से टाइगर नेस्ट की ओर चल पड़े। वहाँ पर हम लोग टाइगर नेस्ट के लिए जहाँ से चढ़ाई करना पड़ता है, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। बताया गया कि उस पॉइंट से टाइगर नेस्ट की ऊंचाई 3,150 मीटर है और फीट में 10,500 फीट है। दोनों तरफ आने जाने की दूरी 5-5 किलोमीटर, माने 10 किलोमीटर की दूरी तय करना था।
थोड़ा सा एक माने जो चलने में जिनको कठिनाई हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए 2.5 किलोमीटर जाने का घोड़ा से व्यवस्था है, माने था वहाँ पर। हमने भी 2.5 किलोमीटर का यात्रा घोड़ा से करने की सोचे और उससे यात्रा किए। लग रहा था कि पता नहीं ये यात्रा कर पाएंगे, टाइगर नेस्ट पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक और बेंगलोर के निवासी मनोजना जैन जो थी, वो भी बोली कि सर चलिए हम लोग घोड़ा से चलते हैं, फिर सोचेंगे 2.5 किलोमीटर चलते हैं। लेकिन घोड़ा से यात्रा करने पर भी जब हम लोग इसको फाइनल किए, घोड़ा का भाड़ा 2.5 किलोमीटर का 1,000 रुपया था। स्टिक का फेयर मैंने 100 रुपया था। स्टिक वापस आने वक्त लौटाना था। तो खैर हम लोग घोड़ा पर बैठ गए, यात्रा शुरू किए। तो घोड़े का मालिक पूछता है कि भाई वजन कितना है? तो हम कहे कि भाई वजन तो हमारा 78 किलोमीटर है, केजी है। तो फिर वो कुछ बोला नहीं। उसी तरह हमारे आगे जो मनोजना जी चल रही थी, उनसे भी पूछा गया। अब पता नहीं उनका क्या वजन था, वो कह नहीं सकते हैं। तो खैर हम लोग, और ऐसा नहीं था स्लो कि आदमी घोड़ा पर बैठा बड़े आराम से चले जा रहा। वहाँ पर तो ऊंचाई था, और ऊंचाई पर भी रास्ता बहुत ही गड़बड़ था। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो फिर सोच लिए क्या होगा आदमी का। तो खैर पूरे विश्वास के साथ, विश्वास तो बनाए रखना था उस पर, कॉन्फिडेंस कि उसको उसका मैंने जो जीन बिछाया था उसको बहुत अच्छे ढंग से पकड़े हुए थे। पकड़ने का जो जगह था उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पकड़े हुए थे, गाय की स्लिप ना करें। तो खैर 2.5 किलोमीटर यात्रा करने के बाद जो है हम लोग एक जगह पर पहुँचे। ऐसा नहीं कि घोड़ा थकता नहीं, घोड़ा भी कुछ दूरी के चलने के बाद वो भी हाँफने लगता था। तो बड़ा अपने आप में कभी कोई गिलानी भी होता था कि इस पर हम बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। तो वो जगह जगह उसका प्याऊ बनाया हुआ था घोड़े के लिए कि पानी पिए। तो खैर हम लोग पहुंच गए जगह पर। पहुंच तो गए, फिर लोग और साथी लोग थे, ग्रुप के सदस्यगण थे, वो लोग भी रास्ता में मिलते गए। हम लोग फिर कोई आगे कोई पीछे इस तरह से चल रहे थे। हम लोग भी घोड़ा से उतर कर शुरू किया। सोचे कि अच्छा चलते हैं, कोई 1 घंटा में दूरी तय करेगा, हम 2 घंटा में दूरी करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो जरूर। कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं था। कभी कभी थोड़ा सा लगता था कि भाई कैसे काफ़ी ऊंचाई पर था, देख के ही लगता था कि बाप रे क्या है। तो खैर आगे बढ़ते गए, ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ भी हम लोग मिले, आगे बढ़े। चलते चलते वो टाइगर फॉरेस्ट तो टाइगर नेस्ट जो है बहुत फेमस, काफ़ी फेमस है दुनिया में। भूटान का जो टाइगर नेस्ट है, खासकर इसको देखने के लिए, अगर इसको नहीं देख सके तो भूटान यात्रा अधूरा है। तो बहुत सारे टूरिस्ट मिले, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, ये सब जगहों से, स्विट्जरलैंड से, सोचिए स्विट्जरलैंड से भी लोग आए हुए थे बेचारे, बहुत सारे लोग। सब से मुलाकात हुई। हमको जो देखते थे तो हमारे उम्र के तो बहुत कम लोग, नगन के बराबर थे। एक आध मिल गए तो मिल गए। लोग बोलते थे गो स्लोली स्लोली। तो हम कहे कि ओके सुन। तो वैसे ही स्लोली स्लोली बढ़ते गए, हम भी आगे यात्रा किए। बढ़ते गए, एक पॉइंट पर हम
दल के सदस्य लोग हमारा वेट कर रहे थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बहुत अच्छे ढंग से हमारा जगह जगह पर वेलकम करते थे, हमारा उत्साह बढ़ाते थे। खासकर हमारे साथ अ, ये गाइड जो थे प्रेमा जी और जूनियर गाइड तेंजिन तेंजिन तो हम हमारे जो छाया की तरह हमारा उत्साह काफ़ी बढ़ाए। और दल के सदस्यों के लिए मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी सहयोग किया। आगे बढ़ते हुए हम टाइगर नेस्ट पर गए। वहाँ पर पद्मनाथ स्वामी जो है, जो ये बुद्धिस्ट जो थे, वो एक तरह से भगवान बुद्ध के बाद उनका नंबर आता है। 8वीं सेंचुरी में जो है वो वहाँ पर गए थे और अपना ध्यान मग्न होने के लिए, लेकिन कुछ कहा जाता है कि उनके विरुद्ध कुछ सोच विचार रखने वाले उनको दिक्कत कर रहे थे, तो वो अपने अंततः वो सफल हुए और अपने कार्य में आगे बढ़े। तो हम लोग वहाँ पर बुद्धिस्ट पैलेस को, टाइगर नेस्ट के स्थान को देखें, भ्रमण किए वहाँ पर। उसके बाद वीडियो बनाए करीबन, वो भी डाले। फिर हम लोग वहाँ से पॉइंट पर पहुँचने के बाद फिर उसी तरह धीरे धीरे उतरे। ऐसा नहीं कि उतरने वक्त जो है सिर्फ उतार ही था, फिर एकदम तराई में एक तरह से जाइए नीचे और फिर ऊपर चढ़िए सीढ़ी, तो काफ़ी कठिन भरा यात्रा था। तो खैर हम घोड़ा का छोड़े तो 7.5 किलोमीटर जो हम पैदल चले, तो पहाड़ी इलाका। फिर वो वापस आए, करीब 4 साढ़े 4 बज गया था। फिर हम लोग सभी टीम के साथ वाहन व्हीकल लेकर हम लोग रवाना, वापसी के लिए रवाना हुए। कुछ लोग का था कि जो है वहाँ पर स्टोन बाथ बहुत फेमस है, तो हम लोग उस पर, कुछ लोग, आधे मेंबर लोग जो है वो उस पर इंटरेस्ट नहीं लिए। बाकी कुछ लोग जो है स्टोन बात करने गए थे। तो इसी बीच हम लोग होटल चले गए। होटल से हम लोग जब ये लोग फिर सन बात करके आए, तो चूँकि शाम हो गया था, थोड़ा हम लोग लोकल मार्केट वगैरह घूमने वगैरह निकले। तो घूम तो वापस आए तो अंधेरा हो गया। और फिर रात का हम लोग डिनर किए। डिनर करने के बाद हम लोग रात में सो गए। अगला दिन 25 दिसंबर को हम लोग 2024 को 25 दिसंबर 2024 को हम लोग पारो में फिर ब्रेकफास्ट किए मॉर्निंग में, और वापसी यात्रा हम लोग करने के लिए तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए। और फिर वहाँ से हम लोग बैठे। रास्ते में पारो में ही एक मैंने कुछ पॉइंट था, उसको देखते हुए हम लोग को वापस होना था। तो पहला तो हम लोग वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सेंटर गए। ऐसे तो हर जगह का अपना अपना हैंडीक्राफ्ट सेंटर होता है, यहाँ पर भी हैंडीक्राफ्ट सेंटर अच्छा था घूमने के लिए। बगल में ही मोछू रिवर वहाँ पर फीमेल रिवर है, तो उसी के वहाँ पर पहले तो हम लोग मार्केटिंग किए, घूमे फिरे। वहाँ नदी के किनारे एक किला था, वहाँ पर अंदर जाना मना था, तो उसके बाहरी ही क्षेत्र में हम लोग घूमे, फ़ोटो लिए, वीडियोग्राफी किए, फिर चले। और भूटानी ड्रेस में लोग अपना कपड़ा पहनकर जो है अपना गीत संगीत में जो है अपना डांस किए और आनंद उठाए।
हम लोग के टीम के सदस्य लोग भी इसका आनंद उठाए। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर ये है तो एक पूरे भूटान में एक ही एयरपोर्ट है, एकमात्र एयरपोर्ट। और ज़्यादातर ड्रग एयर का ही विमान चलती है, एरोप्लेन चलती है। और उस पे भी उसका उड़ान भरने के लिए स्पेशलाइजेशन है। मैंने जो पायलट लोग हैं वो 40-45 की संख्या में वही लोग उस पायलट के रूप में उड़ान भरते हैं। काफ़ी चूँकि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है, तो उस एयरपोर्ट पे जो है इतना छोटा है कि संजोग से हमको भी देखने का मौका मिला वो एयरपोर्ट को। तो संजोग है कि उसी समय एक ड्रग एयर का एरोप्लेन लैंड करने वाली थी। देखे कि पहाड़ के बीच से निकली और उसका वीडियो भी हम 4-5 मिनट का है डाले हैं, उसे देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखे कि वो लैंड की धीरे धीरे अपना जगह पर वो रुकी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, टूरिस्ट लोग, और उसको इस चीज़ को देखकर काफ़ी उत्साहित थे। हम लोग फिर जो है आगे की ओर प्रस्थान किए वापसी की जर्नी के लिए। वहाँ से हम लोग चलते गाड़ी में सवार बीच में डिनर किए और फिर लंच किए। लंच करने के बाद लंच हम लोग किए दिन में करीब 1-2 बजे। और फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग फुनसोलिंग पहुंच गए। एक चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पर जो पारो का आबादी जो था 40,000 के आसपास उसका आबादी इतना ही था। और फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। फुनसोलिंग जो है भूटान का जो बॉर्डर टाउन है फुनसोलिंग, वहाँ पर हम लोग रुके। और चूँकि शाम का समय हो गया था, हल्का अंधेरा भी हो गया था, तो वहाँ पर उसका होटल फुनसोलिंग में एक होटल था, होटल लोटस विला, वहीं पर हम लोग को टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा ठहराया गया। रात में हम लोग वहाँ पर डिनर किए। डिनर करने के बाद रात में विश्राम किए। 26 तारीख को चूँकि हम लोग को लौटना था भारत इंडिया में, तो हम लोग इमिग्रेशन कार्यालय गए। वहाँ पर अपना कागजात दिखा करके हम लोग जो है ये भूटान से भारत के सीमा में जयगांव पहुँच गए। वहाँ पर हम लोग के गाड़ी दो इनोवा गाड़ी लगी हुई थी, जिससे हम लोग आए थे, वही ड्राइवर लोग थे। तो वहाँ से हम लोग को सिल्लीगुड़ी यात्रा करना था। करीबन 4 घंटा लग जाता है वहाँ से सिल्लीगुड़ी। तो हम तो सिल्लीगुड़ी के पास, चूँकि हमारा 27 के मॉर्निंग में वंदे भारत पटना के लिए ट्रेन का बुकिंग था, तो 26 को हम लोग पहुँचे। कुछ लोग हम तो सिल्लीगुड़ी में ही उतर गए, और जो लोग बचे थे 10 लोग वो बेंगलोर से आए थे, वो लोग बागडोगरा एयरपोर्ट चले गए। तो ये भूटान हमारा यात्रा रहा। लेकिन जो है सिल्लीगुड़ी एक दिन जो सेकंड हाफ का समय था, तो वहाँ पर बंगाल बंगाल फॉरेस्ट करके जगह था, जो सिल्लीगुड़ी से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी पर था। तो वहाँ सोचे कि इस समय को उपयोग किया जाए, तो हम फिर उस जगह चले गए, बंगाल टाइगर रिजर्व
वहाँ पर गए। पहले तो गेट का टिकट लिया, पता चला कि वहाँ पर सफारी भी चलती है, तो उसके लिए अलग से 400 रुपया का टिकट लगता है। तो फिर हम लोग बैक होके जो है तुरंत टिकट लिए और उसका भी आनंद उठाए। संजोग था कि वहाँ पर हमको खुले में लेपर्ड मिल गया, लेकिन चूँकि खतरा रहने की वजह से गाड़ी पूरा पैक था, लेकिन उसका भी हम 2-2.5 मिनट का वीडियो बनाए। काफ़ी अच्छा रहा उसको। व्यूअर भी जो है करीबन 1500 से ऊपर लोग देखें। सिर्फ लेपर्ड का, टाइगर का अलग, ये भी संजोग रहा कि टाइगर भी मिल गया खुला में, तो उसका भी बनाए, तो उसका भी 1000 अभी तक व्यू हो चुका है। तो इसके लिए आप लोग का इतना स्नेह मिला, आप लोग इसको व्यू किए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आप लोग से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तो हमारी ताकत बढ़ेगी। तो मेरा चैनल का नाम पंकज सिंह ट्रेवल्स पटना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। भूटान का मेरा अंतिम ये मैंने जो है एपिसोड है, और फिर हम किसी नए जगह पर पहुंचेंगे तो वहाँ का एपिसोड बनाएंगे। धन्यवाद।